जय बाबा की मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि देखिए वो विषय मुख्यतः मनोकामना पूर्ति के लिए ही हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, मनोकामना आपकी अटकी हुई है, वो किसी भी संबंध में हो सकती है, विवाह संबंध से हो सकती है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, किसी प्रकार की भी कोई मनोकामना है जो आपकी, तो मनोकामना अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि किसी के विनाश की नहीं होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जो पूर्ण हो सके। ठीक है, जो उचित होनी चाहिए, मनोकामना अनुचित नहीं होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप पढ़े तो हैं नहीं और कहें कि हम जो है बालाजी महाराज से हम बोले कि हम डीएम बन जाएं, तो ऐसी मनोकामना नहीं होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए जो पूर्ण हो सकती है। तो मित्रों, ऐसी मनोकामना अगर आपकी है पूर्ण नहीं हो पा रही है तो देखिए आपको करना क्या है। आपको बजरंग बाण का अनुष्ठान करना होगा। देखिए, बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो कष्टों के निवारण के लिए किया जाता है और दुखों के निवारण के लिए किया जाता है, रोगों के निवारण के लिए किया जाता है, और विनाश जो शत्रु होते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और बिना वजह, तो उनके भी जो है उनकी वजह से भी किया जाता है, जिससे वो आपको परेशान न करें। अगर वो कोई आपका हित करना चाहते हैं तो आपकी सुरक्षा होती है और आपका हित नहीं होता, क्योंकि जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं उनकी हनुमान जी रक्षा करते हैं। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, तो हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। तो इस उद्देश्य से जो है बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। तो लेकिन बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो मनोकामना की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। तो इसका आपको एक अनुष्ठान करना होगा, छोटा सा अनुष्ठान, बहुत अधिक नहीं, 3.5-4 घंटे लग सकते हैं आपको, लेकिन एक बार के अनुष्ठान से आपको फायदा जरूर मिलेगा। ये पाठ कई व्यक्तियों ने किया है और उन्हें लाभ भी हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये पाठ में बता रहा हूँ। तो जो कोई व्यक्ति परेशान है, अपनी मनोकामना को पूर्ण कराना चाहता है, तो इस पाठ को कर सकता है। देखिए, आपको करना क्या होगा, एक अच्छा मुहूर्त देख लीजिए। आप मंगलवार और करनी है तो मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, बाबा के दोनों दिन हैं उनको कर सकते हैं, हनुमान जयंती वाले दिन कर सकते हैं, कोई शुभ मुहूर्त है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, उस दिन आप कर सकते हैं। नहीं तो मंगल शनिवार में से कोई भी एक दिन ले लें, उस दिन आप ये अनुष्ठान कर सकते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको श्री बालाजी महाराज को पधार कर जो है एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री बालाजी महाराज की मूर्ति या प्रतिमा या फोटो जो भी आपके घर में है उपलब्ध, वो रखकर एक देसी घी का, आपको गाय के घी का शुद्ध दीपक बाबा के समीप लगाना है और जो है बाबा को पुष्प अर्पित करने हैं। और देखिए, और भोग स्वरूप आपको कुछ ना कुछ आप लगा सकते हैं, और उड़द की दाल का भोग आप इसमें लगाएं तो अच्छा है। मतलब उड़द की दाल से बने हुए कुछ भी, जैसे गुलदाना हो गया या इमरती होती है उड़द की दाल, क्योंकि उड़द की दाल से बने भोग भी बाबा को प्रिय होते हैं, अति प्रिय हैं। तो वो आप जो है इस दिन इस कार्य के लिए विशेष लगाएं। उड़द की दाल के बनी हुई इमरती हो गई या गुलदाना आप जो है भोग स्वरूप बाबा को जरूर रखें और दीपक प्रज्वलित करें। और मित्रों, एक आपको क्या करना है, इस अनुष्ठान में एक आपको गूगल की धुनी लगानी है। देखिए, श्री बालाजी महाराज को गूगल की धुनी बहुत प्रिय होती है, बहुत ही अच्छी उन्हें पसंद होती है। तो गूगल की धुनी जो है बाबा के समीप आपको लगानी है। गोसा ले लेना है, उपला कंडा बोलते हैं जिसको, तो उसको आपको रेड कर लेना है बिल्कुल, यानी कि गैस पर रखकर लाल कर लेना है, और उस पे आप उसको अपने समीप रख लें, छोटा सा ले लें, ज़्यादा बड़ा ना लें, और जो है उस पर आपको गूगल डाल देनी है। तो उससे क्या होगा, वो जो है धुनी उससे होनी प्रारंभ हो जाएगी। धूप बत्ती मत लगाएं आप, गूगल की धुनी लगाइए। और देखिए, आपको एक व्यक्ति को अपने साथ लगाना होगा इसमें। तो ये जो आपका अनुष्ठान जैसे 3.5-4 घंटे चलता रहेगा, तो उतने वक्त तक अगर आपकी धुनी शांत हो जाए तो दूसरा कंडा रखकर उस पर जो है, जो भी आपके साथ एक व्यक्ति होगा जो सेवादार होगा एक तरह से आपका, वो जो है उस पर गूगल की जो है गूगल डाल दे और वो धुनी आपकी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ही प्रिय होती है बाबा को गूगल की धुनी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर अनुष्ठान करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, तो जो भी उस देवी देवता के जो भी प्रिय चीज़ होती हैं, चाहे वो प्रिय भोग है, प्रिय पुष्प है, तो जो भी उनके प्रिय चीज़ें होती हैं
उनको आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको अपनी मनोकामना को पूर्ण कराना है। तो मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए उस देवी देवता, जो देवी देवता होते हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रसन्न करना होगा आपको। तो इसके लिए प्रयास ये करें कि जो उनको प्रिय चीज़ें हैं वो उनको भेंट आप जरूर करें, तो वो अति उत्तम होती है। तो गूगल की धुनी लगा लें, आसन बिछाकर, लाल रंग का आसन हो, ऊनी आसन तो अति उत्तम है, उस पर आप बैठ जाइए। उसके उपरांत आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको क्या करना है, अपने हाथ में जल ले लें, थोड़ा सा अक्षत ले लें यानी चावल, और एक पुष्प ले लें। और उसे लेने के उपरांत आपको प्रार्थना करनी है श्री बालाजी महाराज या श्री हनुमान जी महाराज कि ये मैं इस जो भी आपकी मनोकामना है, इस मनोकामना पूर्ति हेतु मैं 108 बजरंग बाण का पाठ करूँगा। और आपको नाम बोलना है अपना कि मेरा नाम ये है, और मेरे पिता का नाम ये है, और मेरा गोत्र ये है, और हमारा घर का पता ये है, जो पोस्टल एड्रेस होता है आपका वो बोलना है आपको। उसके उपरांत आपको सब मनोकामना अपनी बोलकर और संकल्प करके वो जल जो है धरती पर छोड़ देना है। उसके उपरांत आपको दीपक प्रज्वलित करके और बाबा को भोग अर्पित करके और जो है पाठ करने प्रारंभ कर देने हैं, और गूगल की ध्वनि लगाकर, और 108 बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। देखिए प्रैक्टिस आपको हो जाती है तो 2 से 2.5 मिनट में बजरंग बाण का पाठ हो जाता है, क्योंकि जो 108 करे जाते हैं तो वो स्पीड से ही होते हैं थोड़ा सा, और जब बोलने की फ्लो बन जाती है तो 1-1.5-2 मिनट 2.5 मिनट में बजरंग बाण का पाठ हो जाता है। तो आपको 2-2.5 घंटे में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी हो सकता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो वो आप बजरंग बाण का पाठ करें, 108 पाठ आपके हो जाएंगे। उसके उपरांत आप आरती करें, और बाबा को आरती करने के उपरांत भोग जो है वो भोग लगाएं बाबा को, और माथा टिकाकर बाबा की और नाक रगड़ के खड़े हो जाएं। तो ये आपको करना है अनुष्ठान। तो देखिए इस अनुष्ठान को करने से कई लोगों को लाभ हुआ है, उनकी मनोकामना पूर्ति हुई है। एक बच्चा था, उसकी नौकरी जो है नहीं लग पा रही थी किसी भी तरह, उसने कई जगह अप्लाई कर रखा था तो उसका कहीं से भी ऑफर नहीं आ रहा था। तो इस जो बजरंग बाण का अनुष्ठान उस बच्चे ने किया तो एक नहीं 3-3 जगह से तुरंत उसका बहुत अच्छी नौकरी के ऑफर आ गए। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, श्री बालाजी महाराज के जो मन से और नियमों के पालन के साथ अगर इस कार्य को करेगा तो उन्हें जो है जरूर लाभ होगा। तो मित्रों अनुष्ठान था मनोकामना पूर्ति के लिए बजरंग बाण का अनुष्ठान, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा अनुष्ठान है, तुरंत फल देने वाला है। और इसमें ये ध्यान रखना है, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए आपके, और पूर्ण विश्वास होना चाहिए आपके मन में। इस अनुष्ठान को जब आप करने के लिए बैठ रहे हैं तो बाबा के जो प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ आपको करना है कि ये अनुष्ठान में कर रहा हूँ तो 100% मेरा कार्य सिद्ध होगा। इस विश्वास के साथ आप बैठें तो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। तो ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।